भक्तों, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इस एकादशी को मोक्ष देने वाली एकादशी कहा जाता है। इसी दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। इस दिन पितरों के निमित्त कुछ साधारण से उपाय करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, साथ ही उन्हें वैकुंठ धाम का वास मिलता है। भक्तों, मोक्षदा एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु जी की पूजा आराधना करने से, व्रत करने से जीवन में खुशहाली आती है। जीवन में धन धान की कभी कभी नहीं रहती है। यह एकादशी बहुत ही पुण्यदायक एकादशी मानी जाती है। इस दिन भक्तों, व्रत करने से, पूजन करने से मृत्यु के बाद भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा से मोक्ष प्राप्त होता है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है, इस दिन पूजा पाठ करने से पितरों की आत्मा को शांति और मोक्ष मिलता है। कुछ साधारण से उपाय करने से पितरों का आशीर्वाद भक्तों को प्राप्त होता है। मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी को अर्पित की गई तुलसी दल जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। उन्हें या तो फिर पीपल के पेड़ की जड़ में रख देना चाहिए। तुलसी माता को मोक्षदायिनी माना जाता है। इस उपाय को करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। एकादशी के दिन भक्तों, शाम के समय अपने घर के दक्षिण दिशा में या फिर किसी पीपल के पेड़ के नीचे पितरों के नाम से शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए। इस दिन पितरों को दीप दान करने से उनकी कृपा प्राप्त होती है। मोक्षदा एकादशी के दिन पीपल के वृक्ष को जल देना भी पुण्य फलदायी माना जाता है। इससे पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। भक्तों, इससे पितरों को भी मुक्ति मिलती है। एकादशी व्रत पारण करने से पहले किसी गरीब ब्राह्मण को बुलाकर भोजन कराने से, दान दक्षिणा देने से पितरों को मोक्ष मिलता है। भक्तों, मोक्षदा एकादशी के दिन श्रीमद् भगवत गीता का पाठ भी करना चाहिए। इससे पुण्य फल मिलते हैं, साथ ही पितरों की आत्मा को भी शांति प्राप्त होती है। ये कुछ साधारण से उपाय करने से आप पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा आपके घर पर सदैव बरसती रहेगी।